बढ़ गई। अदरवाइज भी कम से कम 48 मिनट्स तो आप बचे, नहीं तो 24 घंटे पूरे लगते कर्म, तो अब कम से कम 23 ही लगा। तो इसलिए सामायिक करने के बहुत सारे लाभ हैं। सामायिक का अर्थ है समता में रहना। और आज भी लाखों लाखों लोग प्रतिदिन सामायिक करते हैं, फिर भी लाखों ऐसे लोग हैं जो सामायिक नहीं करते। और नहीं करने के पीछे मुख्य रूप से 2-3 कारण मुझे नजर आते हैं। पहला कारण जो सबसे बड़ा है वो ये है कि अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि सामायिक करना क्यों चाहिए और सामायिक कैसे करना चाहिए। मतलब एबीसी ऑफ सामायिक भी नहीं जानते। इतना पता है कि सामायिक करना चाहिए, इससे धर्म होता है। सामायिक का मतलब मुंह के ऊपर में एक पट्टी बांध करके बैठ जाओ, 48 मिनट आपको एक जगह से हिलना नहीं है और इस समय में माला फेर लो या कोई पुस्तक पढ़ लो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सुना है, जाना है सामायिक कैसे होती है, उनकी सामायिक कैसे होती है। यदि मैं सीधी भाषा में कहूं तो उनके लिए सामायिक इज बोरिंग। एक व्यक्ति को पूछा कि सामायिक लेना पारना आता है, तो बोला कि चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता। तो सामायिक चक्रव्यूह की तरह लगता है कि एक बार घुस गए, अब 48 मिनट करेंगे क्या। तो देखा है कि 48 मिनट क्या करते हैं कि वो बैठते हैं, माला फेरने के लिए एक माला निकालते हैं, नमोरंतानम की माला फेरते हैं, 10-1 मिनट में माला पूरी हो जाती है। अब उसके बाद क्या करें, अभी तो 38 मिनट और है, 38 मिनट्स। तो वो पुस्तक उठाता है, ज्ञान किरण जैसी पुस्तक जो सबसे पॉपुलर बुक्स में एक है, उसे निकाल करके पन्ने फ्लिप करके पढ़ता है। 5-1 मिनट में उसे पुस्तक में पढ़ने के बाद में देखता है अब क्या करूं, पुस्तक तो पढ़ ली, पुस्तक रख देता है। फिर माला उठाता है, बोले ओम भिक्षु की एक माला फेर लूं, ओम भिक्षु की एक माला फेरता है, 2 माला फेरता है, फिर बोर हो जाता है, फिर पुस्तक उठाता है, बोलता है कोई ढाल गा लूं। 1 घाल 2 घाल गाने के बाद में फिर वो बोर हो जाता है, फिर उसको रख देता है। घड़ी देखता है, अभी तो 20 मिनट और है। अरे बाप रे, अब 20 मिनट निकाले कैसे। तो फिर वो कभी पुस्तक खोलता है, कभी माला पकड़ता है, कभी 2 मिनट ध्यान करता है। उसे खुद को नहीं पता कि 48 मिनट्स करना क्या है। तो नहीं करने का पता हो तो वो बोर होकर के जैसे तैसे घड़ी देखता रहता है, 15 मिनट और, 10 मिनट और, 2 मिनट और, जैसे कोई स्कूल की छुट्टी हुई हो, 48 मिनट सामायिक पारा टन 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 करके उठो। ऐसा नहीं होता। सामायिक करने से पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि व्हाट इज सामायिक, सामायिक है क्या, व्हाई टू डू सामायिक, और इसके साथ साथ हाउ टू डू सामायिक। तो यदि हाउ टू डू सामायिक नहीं जानेंगे तो सामायिक करने का आनंद नहीं आएगा। सो व्हाट इज सामायिक, सामायिक एक शुद्धि की प्रक्रिया है, सामायिक समता की साधना है, सामायिक आपकी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए आवश्यक है। और सामायिक करेंगे तो आपके कर्म जो लगे हुए हैं वो और काटने का आपको अवसर मिलेगा, और जितने कर्म हल्के होंगे उतना सुख आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपके भीतर में पॉजिटिव एनर्जी जगेगी। सो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी। तो हम पाप करेंगे तो बुरे फल को पाएंगे, धर्म करेंगे तो अच्छे फल को पाएंगे। सो बेसिकली 48 मिनट्स के लिए 48 मिनट तक किसी भी पापकारी प्रवृत्ति को छोड़ करके धर्म की प्रवृत्ति में लग जाना, अर्थात आने वाले कर्मों को रोक करके पुराने कर्मों को क्लीन करने की प्रक्रिया का नाम है सामायिक। Why to do सामायिक? For the purification of the soul। यदि आपको खुशी चाहिए, यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो कर्मों का हल्कापन होना बहुत आवश्यक है। और कर्मों के हल्केपन के लिए सामायिक एक बहुत ही बेटर टूल है, क्योंकि सामायिक एक ऐसी चीज है जिसमें आप सामायिक के साथ साथ साइमल्टेनियसली मेडिटेशन कर सकते हो, माला फेर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो। मल्टीपल फायदा देने वाली चीज है सामायिक। थर्ड क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डू सामायिक।
सो हाउ टू डू सामायिक का बहुत अच्छा सॉल्यूशन पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने दिया अभिनव सामायिक के माध्यम से, कि सामायिक करने के लिए आप क्या करो, 48 मिनट्स का आपको टाइम मिला है और उस 48 मिनट्स को डिवाइड कर दो। जैसे 10 मिनट मुझे माला फेरनी है, 10 मिनट मुझे स्वाध्याय करना है, 10 मिनट मुझे ढाल चितारनी है, 10 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है, 5 मिनट आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती है उसको इंक्रीज कर दो। यह हो सकता है कि ध्यान में आपका मन न लगता हो तो उसे 10 मिनट की जगह 5 मिनट कर दो, बुक्स पढ़ने को 15 मिनट कर लो। बट सामायिक करने से पहले यू शुड नो व्हाट टू डू इन सामायिक, कि सामायिक में 48 मिनट मुझे करना क्या है, ये पहले से प्लान बना ले कि ये आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दैट, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से मेरा ये 48 मिनट होगा। तो 45 मिनट का ही प्लान बनाइए, 2-3 मिनट तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो ही जाएगा, तो 48 मिनट आपका कवर हो जाएगा। एंड उस सेम रूटीन को फॉलो करें। सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसी बुक को कंटिन्यू नेक्स्ट सामायिक में भी करें, उसके नेक्स्ट में भी करें। ये नहीं कि आज तो सामायिक की ज्ञान किरण उठा लिया, कल सामायिक की तो मैंने सुखी बनो ले लिया, परसों सामायिक की तो मैंने कैसे सोचे ले लिया। सो बेटर है एक बुक को सेलेक्ट करके उसमें आप कंटिन्यू चले और अपने सामायिक को इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि मुझे जप योग, ध्यान योग, स्वाध्याय योग आदि सारी प्रवृत्तियों का उसमें लाभ मिल सके। तो फिर सामायिक आपके लिए बोरिंग नहीं होगी, सामायिक इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि उस सामायिक को करके आपको आनंद मिलेगा और सामायिक बहुत अच्छे से होगी। दूसरा जो रीजन लोग देते हैं या लोगों के पास है सामायिक नहीं करने का, वो रीजन है कि महाराज इच्छा तो बहुत होती है, टाइम नहीं मिलता। ये टाइम नहीं मिलना एक एक्सक्यूज है, क्योंकि टाइम तो हर आदमी के पास में 24 आवर्स ही है, चाहे वो कुछ भी करे। मूवी देखना है तो टाइम मिल जाता है। रात के समय में लोग खाली फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इसी को स्क्रॉल करते करते आधी घंटा निकाल देते हैं। देखते रहेंगे, वो तो फेसबुक तो एक जंजाल है, इंस्टाग्राम जंजाल है, नीचे से नीचे चलते चलो, कोई फीड की कमी नहीं है। व्हाट्सएप के 1000 ग्रुप 100 ग्रुप में घुसे हुए हो, किसी न किसी में कुछ ना कुछ आया हुआ है, उसको देखो, इसको देखो, उसके बाद वो दूसरा तीसरा, ऐसे करके 1 घंटा निकल जाता है। तो इससे अच्छा एक सामायिक कर लो। यदि हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कर दें तो एक सामायिक आराम से हो जाएगी। यदि करने की इच्छा हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी सामायिक कभी नहीं छोड़ते। चेन्नई के सुदर्शन जी पारक हैं, प्रतिदिन सामायिक करना है तो करना ही है। रणजीत जी दुगड़ मेरे पास बैठे थे, बात करते करते रात को 11 बज गई, तो बोले महाराज मुझे अब जाना है, अब जाके एक सामायिक करूंगा फिर सोऊंगा। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई बात नहीं, आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, इतना कर लो, सोने से पहले एक सामायिक तो करूंगा ही करूंगा, उसके बिना सोऊंगा नहीं। तो 11 से 12 सामायिक कर लो, 12 से 1 कर लो, 1 से 2 कर लो, उसकी तो कोई मनाही नहीं है। यदि करने का मन हो तो आदमी कैसे भी सामायिक कर सकता है, और करने का मन नहीं हो तो नहीं करने के तो हमेशा 100 बहाने होते हैं भाई, टाइम तो एक ही बहाना है। अभी तो 99 और है, उनको भी एक्सक्यूज के रूप में दे दो कि इस कारण से महाराज सामायिक नहीं होती। काम करने का कोई बहाना नहीं होता, वो एक ही चीज होती है, डन इज डन। करना है मतलब करना है। तो यदि हम करने का मन में बना ले तो सामायिक के लिए समय निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और यदि बंधुओं आप अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटे का समय भी नहीं निकाल सकते तो क्या काम आएगा आपके पास में? न तो ये कोई धन दौलत काम आना है, न कोई शरीर काम आना है। एवरीथिंग इज फॉर द सोल। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, वी हैव द बॉडी। और उस शरीर के लिए ही आप सारे बिजनेस, परिवार, इन सब की सार संभाल में अपना समय लगा रहे हो। पर जो मूल चीज है वो तो सोल है, मूल चीज तो कर्म है। अच्छे कर्म होंगे तो कम मेहनत में भी ज्यादा कमाई होगी,
और अच्छे कर्म नहीं होंगे तो दिन भर पत्थर तोड़ के भी 300 रुपया ही मिलेगा। तो आवश्यक ये